आज आपका जन्मदिन है और आज आपके जन्मदिन पर अच्छा। मोदी जी ने लोकसभा में हाँ 33% आरक्षण बिल जो है लागू कर दिया है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप आगे तैयारी करें, हम लोग आपके साथ हैं। आइए। अच्छा, ठीक ठीक है। मोदी जी के बाद मेरा ही नंबर है। जी चलिए, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी बहन जी। जी जी। अच्छा अच्छा। उस दिन आपका जो है वो रह गया था जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो आज हो हाँ। जाएगा। पर उसके बाद उनका भी जन्मदिन है, उसके बाद फिर आपका जन्मदिन मना लिया जाएगा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए, आइए हम लोग मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्माननीय श्रेय पथ के पथिक आदरणीय लखनलाल जी, जो लगभग 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और भिन्न भिन्न विद्वानों के विचारों से सभी श्रोताओं को घर बैठे ज्ञानवर्धन कराते रहते हैं। और आपके साथ में जुड़े हुए जो स्वयं भी आर्य समाज फरीदाबाद के तत्वावधान में ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करते रहते हैं, सुयोग्य भ्राता जितेंद्र जी और आदरणीय भाई लखनलाल जी की सभी सुदृढ़ टीम और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए अनेकानेक श्रोता बंधु और विद्वज्जन, बहुत ही सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अकस्मात 3-4 दिन पहले मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी, कुछ समय मिला। आज मैंने भी अपने जीवन के 49 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अच्छे, अभी 50 बाकी है। तालियां बजा दीजिए एक बार बहन जी के लिए। धन्यवाद।
और इधर श्रावणी से लेकर के जन्माष्टमी तक और उसके पूर्व से भी और उसके बाद में भी पूरे आर्य जगत में श्रावणी वेद प्रचार महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ, कहीं 3 दिन के लिए, कहीं 1 हफ्ते के लिए, कहीं 5 दिन के लिए, और अभी ये चातुर्मास्य के रूप में भिन्न भिन्न स्थानों में आयोजित हो चुका है और बहुत जगह चल रहा है। तो इस प्रकार से ये वेद प्रचार सप्ताह की गंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भी प्रवाहित की गई। श्रावण मास जो है वो श्रवण नक्षत्र से ही बनता है, जिसका अर्थ होता है सुनना, और श्रावण का अर्थ होता है सुनाना। तो ये सुनने और सुनाने का पर्व होता है। जो नक्षत्र श्रवण नक्षत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से हमको जोड़ता है, तो उसी दिन ही ये श्रावण मास प्रारंभ होता है और उसी दिन से ही ये उपाकर्म वेद को पढ़ने का प्रारंभ करने वाला दिन होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसी दिन ही वेद को पढ़ना प्रारंभ किया गया, माने कि उस दिन से हम वेद का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन प्रारंभ का मतलब प्रारंभ तो जब से वेद हैं तब से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उस दिन से विशेष रूप से हम लोग वेद प्रचार सप्ताह के रूप में वेद को पढ़ने का उपाकर्म करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। किसी चीज को, किसी पुस्तक को आद्योपांत पढ़ लेना तो वो अध्ययन के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्ष ग्रंथों को पढ़ लेना वो स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम। और ये जो श्रावणी का पर्व होता है ये स्वाध्याय का ही पर्व माना जाता है। इन दिनों क्योंकि चातुर्मास्य में एक ऐसा समय होता था कि जब व्यापारी वर्ग आयात निर्यात करने में सक्षम नहीं हो पाते थे और अत्यधिक वर्षा के कारण जंगलों में जो ऋषि मुनि वास करते थे वो सब भी शहरों की तरफ आ जाते थे। घरों में भी महिलाओं का काम कम हो जाता था अत्यधिक वृष्टि के कारण। तो ये एक ऐसा समय होता था कि जब सब एक साथ बैठ करके कुछ सुनने और सुनाने का माध्यम बन पाता था। तब एक वेद के विशेषज्ञ को बुला करके, वेद के मर्मज्ञ को बुला करके, क्योंकि वेद हमारा सृष्टि का संविधान है, वेद जीवन जीने की कला सिखाता है हमको, संसार में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसी पूजा पद्धति करनी है, उपासना पद्धति हो। सारी की सारी विद्याओं का जो स्रोत है, आगार है, वो वेद ही है। वेद ही वास्तविक जीवन जीने की हमें कला सिखाता है। इसलिए वेद में क्या है ये बताने के लिए जो वेदों के स्पेशलिस्ट होते थे, आर्ष ग्रंथों के जो विशेषज्ञ जानकार होते थे, उनको बुला करके सप्ताह भर की 15 दिन की वेद कथाएं कराई जाती थी, ताकि लोग जागरूक हो सकें, ये जान सकें कि वेद हमें क्या शिक्षा देता है, वेद में हमारे जीवन यापन के लिए किस तरह की शिक्षाएं प्रेरणाएं दी गई हैं। तो उसको लोग सुन करके, क्योंकि पहले इसका नाम ही श्रुति था और श्रुति का अर्थ होता है श्रूयते इति श्रुति, जिसको सुना जाता है उसी को ही श्रुति कहते हैं। तो पहले जो श्रुति थी ये श्रवण और श्रावण से ही
जीवित थी सुनने और सुनाने से। लेकिन जब लोगों का ये सामर्थ्य कम हुआ, तब महर्षि व्यास ने, ब्रह्मा ऋषि ने इन चारों वेदों को लिपिबद्ध किया कि ना सुनने सुनाने से तो पठन पाठन से जो वेद हैं वो सुरक्षित रहें, तब इनको ब्रह्मा नामक ऋषि ने लिखा। तो ये अभी ये समय जो है चातुर्मास्य का ही चल रहा है। स्थान स्थान पर इन वेदों की शिक्षाएं, प्रेरणाएं विद्वानों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो स्वाध्याय का इतना प्रबल महत्व था हमारे जीवन के लिए कि तैत्तिरीयोपनिषद में 13 बार स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। जब गुरुकुलों से पढ़ करके ब्रह्मचारी अंतेवासी बन करके जब उसका समावर्तन संस्कार होता था और वो अपने जब घर को जाता था स्नातक बन करके विद्या में अवगाहन करके, तब उस समय आचार्य लोग ब्रह्मचारी को ये दीक्षा देते थे, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब यहाँ से जाओगे पढ़ करके गृहस्थ में प्रविष्ट करोगे तो हो सकता है तुम्हें इन प्रकारेण कभी आलस्य और प्रमाद आ जाए, तो तुम जो है और चीजों में प्रमाद कर लेना, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद मत करना। और वानप्रस्थी के लिए भी कहा गया स्वाध्याय नित्य युक्तः स्यात्। वानप्रस्थी को भी स्वाध्याय नित्य प्रति ही करना चाहिए। और सन्यासी के लिए भी कह दिया गया कि संन्यसेत सर्व कर्माणि वेद में कन ना त्यजेत। सन्यासी भी सारे कार्यों को छोड़ देवे, लेकिन वेदों का स्वाध्याय करना ना छोड़े। तो इतनी स्वाध्याय की महिमा हमारे देश में थी कि चारों आश्रमों के लिए ये स्वाध्याय अनिवार्य कर दिया गया था। तो समय निकाल करके 10 मिनट की प्रवृत्ति हम स्वाध्याय की बनाएं। ये नहीं कि हमने नॉवेल पढ़ लिया, कहानी की पुस्तकें पढ़ ली और नंदक चंपक पढ़ लिया, या और मनुष्यकृत उल जलूल ग्रंथ पढ़ लिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वही स्वाध्याय है। ऐसा नहीं है। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम, स्वाध्याय आर्ष ग्रंथाणाम, स्वाध्याय ऋषि प्रणीत ग्रंथाणाम। ऋषि प्रणीत ग्रंथों का पढ़ना बहुमूल्य मोतियों का पाना है, और मनुष्यकृत ग्रंथों का पढ़ना ठीक वैसे ही है जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी जीवित नहीं, मरी हुई। इसलिए हमें आर्ष ग्रंथों का पाठन पठन करना चाहिए, ऋषियों के द्वारा दिए गए एक एक सूत्र में, क्योंकि रिसर्च नाम ही ऋषि का है। तो ऋषियों ने जो हमें सूत्र दिए, एक एक सूत्र में जब हम डूब जाते हैं तो उनमें सागर का सागर उमड़ पड़ता है। इतना एक एक सूत्र में उन्होंने ज्ञान का आगार भर दिया है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक दिन में अगर एक मंत्र का स्वाध्याय करें तो भी हम बहुत रत्न पा सकते हैं। जितना गहरे जाएंगे उतने ही ज्ञान के मोती हम उनमें से खोज सकते हैं। लेकिन आज हमने उसके विपरीत आचरण प्रारंभ कर दिया है। आज हम अपने घरों में इन ग्रंथों को लाल कपड़े में लपेट करके सजा करके रख लेते हैं और यही सोचते हैं कि ये इन ग्रंथों की यही पूजा है। ऐसा नहीं है। इन ग्रंथों की वास्तविक पूजा है कि हम प्रतिदिन इनके एक सूत्र का, एक मंत्र का
अध्ययन अवश्य करें। इसीलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम शब्द लगाया उन्होंने, कोई साधारण धर्म नहीं कहा, परम धर्म कहा। तो वेद सब सत्य विद्याओं का, और ऋषि ध्यान से पौराणिकों ने ये भी कहा कि आप यहाँ से सत्य हटा दीजिए, केवल इतना लिख दीजिए कि वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। तो ऋषि दयानंद ने सत्य के साथ समझौता नहीं किया। पेट दर्द वाली जिसमें 3 बार लिखा है। तो ये जो है, आज हमने उस ऋषि के इस नियम को बिल्कुल उल्टा अर्थ कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। वेद पढ़ ना, पढ़ा ना, सुन ना, सुना ना, ये हमने परम धर्म मान लिया। और वेदों में मिलावट करने की भी लोगों ने बड़ी कुचेष्टाएं की, जबकि कह दिया गया सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों में जितनी भी विद्याएं हैं सब सत्य सत्य विद्याएं हैं। वेदों में कोई असत्य विद्या नहीं है। इसलिए आज तक कोई भी माई का लाल इन वेद मंत्रों में मिलावट नहीं कर पाया, और न कर पाया था और न भविष्य में कर पाएगा। लोगों ने अनेक प्रकार से कुचेष्टाएं की। वाराणसी में पौराणिकों ने ऋषि दयानंद से कहा कि वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। नत झुके हुए का तात्पर्य है कि और षष्ठी में कि झुके हुए की प्रतिमा है, परमात्मा की प्रतिमा झुके हुए की है। तो ऋषि दयानंद ने जो 8 विकृतियां ऋषियों ने हमको दी, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनाः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वः मनीषिभिः। इन 8 विकृतियों के माध्यम से कोई भी वेद मंत्रों में मिलावट नहीं कर पाया। जो पहली विकृति है जटा पाठ, उसके माध्यम से ऋषि दयानंद ने मूर्खों को ललकारा, उन पौराणिकों को ललकारा कि भाई कहाँ से आप कहते हो न तस्य झुके हुए की है, ना पद अलग है, तस्य पद अलग है। अर्थ की पारदर्शिता के लिए ही ये 8 विकृतियां हैं। न तस्य नहीं है उसकी, तस्य ना उसकी नहीं है, न तस्य नहीं है उसकी प्रतिमा। तो अर्थ आर पार है, इधर से कर लो उधर से कर लो। संस्कृत भाषा इतनी सहज सरल और वैज्ञानिक है कि किधर से भी पढ़ लो, अर्थ बिल्कुल सत्य सत्य सामने आ जाता है। और भाषाओं में ये नियम नहीं है। उसमें तो उनके अगर ग्रामेटिकल नियम के विपरीत चले तो वहां सब रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अहम विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि विद्यालयम अहम, विद्यालयम गच्छामि अहम, जैसे भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो सिस्टम दिया ऋषियों ने हर पाठ का, कि जटा पाठ का नियम पहला पद दूसरा पद, दूसरा पद पहला पद, पहला पद दूसरा पद, तो इस तरह से जो चलता है क्रम, जैसे जटाएं आपस में गुथी हुई रहती हैं, ऐसे ही इस पाठ का नियम चलता है। इस पाठ के माध्यम से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा की प्रतिमा झुके हुए की नहीं है। ये कुचेष्टाएं उसी तरह से की इन लोगों ने, जैसे कि एक वाक्य है दमा दमन। दमा एक रोग है, दमन उसका निवारण करो। और जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान पर लिखता है यहाँ पर देशी घी मिलता है, अब पढ़ने वाला पढ़ रहा है यहाँ परदेशी घी मिलता है। वो तो कह रहा है कि यहाँ देशी घी मिलता है, लेकिन पढ़ने वाले ने कहा परदेशी दूसरे देश का घी मिलता है। एक सेंटेंस है रोको मत जाने दो, और कोई उसको पढ़ता है रोको मत जाने दो।
इस तरह से लोगों ने अनर्थ करने की चेष्टाएं की, लेकिन इन विकृतियों के माध्यम से आज तक वेद मंत्रों में मिलावट नहीं हो सकी। हमारे वेद मंत्र उसी तरह से प्योर हैं, इनमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो सकी, क्योंकि वेदों में जो है वो शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान से मनुष्य अपना पोषण कर लेता है, जबकि अशुद्ध और दुष्ट ज्ञान से मनुष्य का शोषण होता है और वो अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसता चला जाता है। लेकिन वेदों के संपर्क में आकर के व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता चला जाता है, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सुलझती चली जाती हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान जो है, वेदों का जो ज्ञान है वो प्योर है, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद रूपी सूर्य का ज्ञान दिया, और जो सृष्टि के आदिकाल में ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान शुद्ध होता है, वही ज्ञान पवित्र होता है। जो सृष्टि के आदिकाल में नहीं दिया जाता वो ज्ञान प्योर नहीं होता। इसलिए आप संसार के पुस्तकालय में कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, तो वहां पर आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे, उन ग्रंथों का आप पहला पृष्ठ खोलेंगे तो वहां पर उस पुस्तक के लेखक का या कवि का जो भी अगर काव्य है तो उसका नाम मिलेगा। लेकिन आप अगर वेद का पहला पन्ना खोल करके देखेंगे तो उसमें किसी भी लेखक का नाम नहीं मिलेगा। इसी के कारण वेदों को अपौरुषेय कहा गया है कि ये किसी पुरुष के द्वारा लिखे हुए नहीं है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। तो इसलिए ऐसा ज्ञान हम लोगों को अवश्य धारण करना चाहिए, जिसमें प्योरिटी है, शुद्धता है, और जिसके संपर्क में आकर के हमारी अंतरात्मा भी पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है, शुद्ध व्यवहार करने वाली बनती है, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त करने वाली होती है। और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो वेद ही हमको बताता है, क्योंकि केवल पुरुष के ही 4 पैर नहीं होते, मनुष्यों के भी होते हैं, और वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करते हुए और उस धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करते हुए हम चौथे चरण मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी कैसे बने, तो इन बातों के विषय में वेदों में हर तरह से हमारा मार्ग सुलझाया गया है, बताया गया है। अब जैसे चौराहे पर खड़े होकर के सिपाही चारों ओर के तरफ से आने वाले यात्रियों को इंगित करता है, संकेत करता है कि पहले इस दिशा के निकले हैं, फिर इस दिशा के निकले, लेकिन हम उसके संकेत पर न चलकर जबरन घुस जाएं उस मार्ग में तो दुर्घटना तो हमारे साथ ही होगी। तो इसी तरह से परमात्मा ने जब हमें मनुष्य का जीवन दिया तो इस जीवन के साथ साथ जीवन को कैसे चलाना है तो वेद रूपी संविधान भी दिया। लेकिन हम वेदों के अकॉर्डिंग ना चल करके, वेदों के अनुसार अपने जीवन को ना चला करके इधर उधर अज्ञानांधकार में भटके और परेशान हो, तो उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस कम से कम 4 महीने जो ये चातुर्मास्य हैं, इनमें जैसे मेढक निकल आते हैं, दादुर ध्वनि चौदिशा सुहाई वेद पढ़े जिमि बटु समुदाय, तो इसी तरह से हम लोगों को कम से कम इन चातुर्मास्य में ही समय निकाल करके और 4 महीने ही कम से कम ढंग से वेदों का स्वाध्याय कर लेना चाहिए। और वो स्वाध्याय केवल आर्ष ग्रंथों का ही नहीं, क्योंकि हम केवल मंत्रवित ही न बने, हम आत्मवित भी बने, अपनी आत्मा को भी परिष्कृत करें। और वो आत्मा कैसे परिष्कृत होगी, कैसे परिमार्जित होगी, वो ऐसे होगी कि जब हम अपने अंदर के जो भी हमारे दोष हैं उनको भी दूर करेंगे,
केवल ये नहीं है कि हमने मंत्र पढ़ लिए और उसके अनुसार आचरण नहीं किया, अपना भी तो हम स्वाध्याय करें। स्वे अध्ययने, अपने में भी अध्ययन करें। तो अपना भी अध्ययन करना ये भी स्वाध्याय है। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी कार्य प्रणाली कैसी है, हम कौन से कार्य कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करणीय है या अकरणीय है। जो करणीय है उनको हम गति दें, जो अकरणीय है उनको त्याज्य समझकर और उनको वेद मंत्र के अनुसार ललकारते चले जाएं। परो पे ही मनस पाप, हे पापो तुम हमारे जीवन से भग जाओ, तुम्हारा यहाँ दूर दूर तक कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन पापों को ललकारते चले जाएं। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेति नरश्चरित्रमात्मनः, किन्नु में पशुभिः तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिव। हम जो कार्य कर रहे हैं, प्रत्यहम, प्रति अहम, प्रतिदिन, आहा कहते हैं दिन को, प्रत्येक दिन हम अपना निरीक्षण करें, अपनी अंतर आत्मा को झांकें। तो हम आज स्वाध्याय नहीं करते, अपना अध्ययन नहीं करते, पराध्याय में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। हमें देखते, अरे भैया इसके यहाँ फलानी गाड़ी कैसे आ गई, इसका ये दूसरा मकान कैसे बन गया, और इसका बच्चा वहां कैसे पहुंच गया, और इसने इतना गोल्ड कैसे ले लिया, ये इतना इसने ऐसे क्यों कर लिया। बस इन्हीं ताक झांक में, इसी मैथमेटिक्स में हम पूरा समय निकाल देते हैं, जबकि उससे कोई हमको हश्र नहीं निकलना है, लेकिन जीवन हम पराध्याय में ही निकाल देते हैं। तो इसलिए पराध्याय से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने से जितना हम अपना अध्ययन करेंगे, अपने को जांचेंगे, अपनी जितनी हम स्टडी करेंगे, और जो भी हमारे अंदर कोई त्रुटि आती है उसका हम करेक्शन करते चले जाएंगे, उतनी ही हमारी आत्मा बलवती होती चली जाएगी, उतना ही हमारी आत्मा महान होती चली जाएगी। और जब आत्मबल हमारे अंदर आ जाता है तो उस आत्मबल के सामने बड़े बड़े पहाड़ सदृश भी जो दुख हैं वो ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए पथिक जी ने लिखा है कि जो आत्मज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया में, यूं तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। बड़े बड़े पहलवान आप देखिए, मोटे ताजे हट्टे कट्टे दिखते हैं, लेकिन कोई उनके सामने ऐसी बात आ गई, बहुत कोई कठिनाई वाली बात आ गई तो उनको अटैक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्म बल को बढ़ाया नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा का करेक्शन किया नहीं, अपनी आत्म स्वाध्याय किया नहीं, आत्मवित बने नहीं, तो इसलिए वो लोग हार जाते हैं। तो इसलिए मंत्रवित होने के साथ साथ हम आत्मवित भी बने, पराध्याय ना करके हम स्वाध्याय करें। यही स्वाध्याय का पर्व श्रावणी हमको संकेत देता है, ये हमको निर्देश देता है। इसलिए हम वेदों का स्वाध्याय जरूर करें। तो मैंने एक गीत कभी लिखा था बहुत समय पहले कि वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आ रही हूँ, प्रयास करती हूँ। वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आ रही हूँ, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आ रही हूँ, इस तरह से ऋण ऋषिवर का चुका दो आ रही हूँ, इस तरह से ऋण ऋषिवर का चुका दो आ रही हूँ, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आ रही हूँ, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आ रही हूँ, वेद का डंका जमाने में बजा दो आ रही हूँ, वेद का डंका जमाने में बजा दो आ रही हूँ, फिर जगत को वेद का अमृत पिला दो आ रही हूँ, फिर जगत को वेद का अमृत पिला दो आ रही हूँ, वेद के द्वारे पे दुनिया को झुका दो आ रही हूँ, वेद के द्वारे पे दुनिया को झुका दो आ रही हूँ,
फिर सकल संसार को आर्य बना दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों। श्रावणी का पर्व ये संकेत देता है तुम्हें, श्रावणी का पर्व ये संकेत देता है तुम्हें, वेद के पढ़ने का ये उपदेश देता है तुम्हें, वेद के पढ़ने का ये उपदेश देता है तुम्हें, वेद पथगामी बनो संकेत देता है तुम्हें, वेद पथगामी बनो संकेत देता है तुम्हें, वेद के पढ़ने का ये उपदेश देता है तुम्हें, वेद के पढ़ने का ये उपदेश देता है तुम्हें, अपना जीवन वेद पढ़ने में लगा दो आर्यों, अपना जीवन वेद पढ़ने में लगा दो आर्यों, इस तरह से ऋण ऋषिवर का चुका दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, इस तरह से ऋण ऋषिवर का चुका दो आर्यों, इस तरह से ऋण ऋषिवर का चुका दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, आर्यों है फर्ज तुम पर वेद के प्रचार का, आर्यों है फर्ज तुम पर वेद के प्रचार का, वेद का संदेश है संसार के उद्धार का, वेद का संदेश है संसार के उद्धार का, दरस दो दुनिया को सच्चे प्रेम का और प्यार का, दरस दो दुनिया को सच्चे प्रेम का और प्यार का, तुमने ही बनना गुरु है फिर सकल संसार का, तुमने ही बनना गुरु है फिर सकल संसार का, वेद के द्वारे पे दुनिया को झुका दो आर्यों, वेद के द्वारे पे दुनिया को झुका दो आर्यों, इस तरह से ऋण ऋषिवर का चुका दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों, वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो आर्यों। इतना ही कहकर वाणी को विरमित करती हूँ और फिर किसी दिन योगीराज भगवान श्री कृष्ण का विषय में कल कल ले कल रहेगा, कल चलिए ठीक है। कल रहेगा आपका, कल जी जी जी, तो जो है 9 बजे तक ही रहता है ना? 9 बजे तक। अच्छा अच्छा। फिर आप भी कर लीजिए। आ, आइए प्रेम सचदेवा जी, हमारी बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार, जिनकी वाणी और जिनकी लेखनी बड़ी ओजस्वी वाणी है जी इनकी, बात कर रही है, जब भी सुनते हैं कोई ना कोई प्रेरणा दे के जाती हैं। खुद देखी जाती मैं तकरीबन आज श्रावण मास में ऐसी एक प्रेरणा मिली प्रेम कि जी, भाई वेद पढ़ने चाहिए, वेदों की ओर लौटो। प्रेम जी, तो मैंने वैदिक विनय पढ़नी शुरू की, हर रोज एक मंत्र पढ़ता था, उसकी फोटो लेके और विभिन्न उसमें भेजता था। 1 महीना किया, उसके बाद प्रमाद आ गया, खत्म हो गया। आज निष्ठा बहन जी ने फिर से एक प्रेरणा दी है और मैं कल से ही शुरू करने वाला हूँ। जो इस महीने के मंत्र हैं, ऐसे ही देखिए ना जी। ये सब वेदों के पढ़ने की कुंजी है, हमारे वेद विनय है, ये सब जो किताबें हैं इनसे भी बहुत आसान हो सकता है वेद पढ़ना, जी क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत उसमें सरल ढंग से व्याख्याएं दी हुई हैं। जी स्वाध्याय संदोह है, वैदिक विनय है, सब किताबें बहुत ही अच्छी हैं। और मेरे पास ये थी किताब, तो इसलिए मैंने कहा यही पढ़ो
और डेली एक एक पढ़ता था और सबको भेजता था। सचदेवा जी, और कल से आपकी- आपकी प्रेरणा से कल से फिर शुरू कर रहा हूँ और मैं भेजूंगा सचदेवा जी सबको। मेरी सुनेंगे? धन्यवाद सुनेंगे? धन्यवाद। सचदेवा जी जी हाँ जी, मेरी भी तो सुन लिया करे। हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेरी बहन निष्ठा विद्यालंकार का जन्मदिन है। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा भी जन्मदिन आज ही है जी, बहुत बहुत अरे, बधाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक साथ दो दो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बधाई हो सम्मानित सचदेवा जी। ए, अच्छा ये काम करो, एक सुनिए, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जी, आप बधाई दीजिए सचदेवा जी को, आप दीजिए। आपको भी बहुत बहुत आप स्वस्थ रहते हुए सचदेवा जी आप दीर्घायु को प्राप्त करें, स्वस्थ रहते हुए। लीजिए। मैं 81 का हूँ और आप 49 की हैं। अच्छा 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 ठीक ठीक। आप स्वर्ण जयंती चल पड़ी हमारी भी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। उषा जी, जी उषा साहा जी, उषा जी, उषा जी, आज हमारे दो दो पुण्य आत्माओं का जन्मदिन है, प्रेम सचदेवा जी और निष्ठा विद्यालंकार जी। अच्छा अच्छा, जी दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और बहन जी तो इतना अच्छा बोली हैं कि सुन करके एकदम दिल खुश हो गया। इतनी ज्ञानवर्धक बातें वेद के बारे में, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहन जी काफी विद्वान हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत बहुत उनको नमन है, नमन है उनको, वंदन है बहन जी को। हाँ, और उसके पहले जो थे उनका नाम क्या था? प्रेम जो बोल रहे, सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा। अच्छा कब? अभी? हाँ अभी उनके पहले बोल रहे थे कि काफी देर तक हाँ, अनिल नरूला जी, अनिल नरूला जी। आनरुल्ला जी, उनका भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। जी जी। इतना ज्ञान वर्धक बात हमारे यहाँ कर। तो ईश्वर की कृपा से एक से एक हीरे है, हीरे। जी जी कोई कोई नहीं जाए तो कोई जो है, लेकिन जी हीरे से कम कोई नहीं। आइए बरेली से हमारे सम्मानित शर्मा जी, जी, बहुत अच्छा। बरेली शर्मा जी। जी हाँ, दोनों महानुभाव को अपना बधाई दे दीजिए आज जन्मदिन की। बहुत बहुत बधाई। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा देव पुनर्दत्ता गीता जानता संगमे भई। माननीय आचार्य निष्ठा वेदालंकार और माननीय प्रेम सचदेवा के लिए जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दे शुड लीड द हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ। विमलेश जी, विमलेश जी, चलिए आप नरूला जी, आप आ जाइए नरूला जी। आदरणीय डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी और प्रेम सचदेवा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम पास हो रहा है। लोकसभा ने आज पास कर दिया है महिला सशक्तिकरण विधेयक, नारी वंदन। और आज हमारे दो महान व्यक्तित्वों का जन्मदिन है। कल हमारे महान व्यक्तित्व सुधीर बंसल जी का जन्मदिन था, उसको भी हमने आज स्मरण किया और उनको बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नरूला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालंकार जी, जब नमस्ते भी नमस्ते नरूला जी, नमस्ते। चलिए आप आप जब भी आती हमेशा हैं, जुड़े रहते हैं, बहुत बढ़िया। आप बड़ा प्रेरणादायक विचार रखती हैं। जब भी हमें मिलती है, आपका बड़ा इंस्पायरिंग और बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन रहता है। और प्रेम सचदेवा जी तो प्रतिदिन हमें प्रोत्साहित करते ही रहते हैं वैदिक अध्ययन के प्रति। तो जी, आपको जी। सब बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नरूला साहब, आपको भी मेरा प्रणाम। धन्यवाद और जी। डॉक्टर निशिता विद्यालंकार जी, आपको तो आज सुनने का मेरा पहला ही जो है वो यह अवसर हुआ है। और आपने जब शुरू किया था तभी मैं समझ गया था कि भी मैं बीच में से निकल नहीं पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है, हाँ, मतलब कुछ और भी ग्रुप होते हैं या कुछ और कार्य होता है। इस समय 9 बजे का समय होता है, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं बीच में से निकल जाऊंगा, लेकिन मतलब मेरा अपने आप में ये ग्लैंड है कि फिर मैं यदि कोई पसंद आ जाती है चीज तो उसको एंड में बाकी चीजों को गौण कर देता हूँ, मुख्य ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो भी उद्बोधन दिया है उसमें कई विद्वानों का, और आप भी विदुषी हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा गहन स्वाध्याय है
ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, आपका परिश्रम उसमें झलकता है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। जितना मेरे को लिमिटेड समय जो है वो दिया जाता है उतनी ही मैं बात रखूंगा। और मेरे प्रति जो भी संवेदनाएं, मेरे कल जन्मदिन पर जो जितनी भी शुभकामनाएं आदरणीय लखनलाल जी ने और नरूला साहब ने और अन्य लोगों ने, न्याय ने जो प्रस्तुत की हैं या दी हैं, उन आशीर्वाद और रश्मियों को मैं पूर्ण दिल से ग्रहण कर इस आंकड़े पर मैं न जाकर और केवल इस बात पर जो है वो हमेशा ध्यान रखूं कि मेरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा हमेशा बनी रहे। और इसी तरह से जो है वो मैं ग्रुपों से जुड़ता रहूं, विद्वानों से जुड़ता रहूं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा भोजन है जो मनुष्य के जो है वो जीवन को पाथेय बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। किशोर जी, आज प्रियम सचदेवा जी का और हमारी निष्ठा जी का जन्मदिन है। मैं वही इंतजार कर रहा था कि आप मेरा भी नाम पुकार लें तो हमारा भी भाग्य खुल जाएगा थोड़ा सा। तो डॉक्टर निष्ठा जी को भी मैंने तो आज शायद पहली बार ही सुना है, और उनको और प्रेम सचदेवा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, ना केवल मेरी तरफ से, आर्य समाज विवेक विहार की तरफ से सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और कल भी आप निष्ठा जी को सुनना, आनंद आएगा आपको। जरूर जरूर। राम भज मदान जी, सबसे सीनियर मोस्ट हैं आप हमारे बीच में। आज प्रियम सचदेवा जी का और निष्ठा जी का जन्मदिन है। राम भज जी। नमस्ते लखन जी, नमस्ते जी। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता सिवाय धन्यवाद देने के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज निष्ठा विद्यालंकार जी का जन्मदिन है और प्रेम सचदेवा जी का जन्मदिन है आज। हाँ, जन्मदिन है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी सैकड़ों आशीर्वाद है दोनों के लिए, सबके लिए। जन्मदिन के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है सुनने की। धन्यवाद धन्यवाद। विमलेश जी। राम भज जी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। आपके चरण छूके और आपके इस यूं कहना चाहिए कि ज्ञान वृद्धि को प्राप्त करते हुए मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए। कल मेरा भी जन्मदिन था। कल सुधीर कुमार बंसल का जी भी जन्मदिन था। देखिए भैया, शुभकामनाएं। देखिए भैया, जन्मदिन जिसका भी है, जब भी है, बहुत ही सुंदर अवसर होता है उसको मनाने का और उसको साझा करने का। तो इसलिए तो मेरी तुम सबके लिए, जिनका था, जिनका है, जिनका होने वाला है, सभी को लाखों लाखों आशीर्वाद। आप बहुत बड़े कलाकार हो। ये बहुत शब्दों के ऊंचे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मास्टर शुभकामनाएं, मास्टर शुभकामनाएं सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, किशोर जी बोलिए। हाँ, तो मैं राम भज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 25 को मेरा भी आने वाला है, तो उन्होंने मुझे एडवांस में बधाई दे दी है। धन्यवाद। मैंने तो अग्रिम सबको, जिनका है, जिनका था और जिनका आने वाला है, इसलिए को मेरा इसलिए मैंने धन्यवाद किया। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अग्रिम भी, पीछे भी, अब वर्तमान में सबको दे रहे हैं वो। कोई नाराज नहीं हो सकता आप ना। चलिए, आइए कल हम डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार को नए विषय के साथ सुनेंगे, शांति पाठ। अच्छा, बच्चे कराएं। आप ही कर दीजिए। बोलो बोलो। शांति वनस्पतयः शांति शांति सर्वं मेरा इन दोनों
भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगी चंद्र की जय, पंडित मेघराज की जय, स्वामी धर्मानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, सारी समाज अमर रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समृद्ध अभियान की जय। ध्वनि ओम मेरा लखन जी इन नन्हे मुन्ने लव कुश को ढेरों आशीर्वाद। ये ऐसे हंसते रहे, हंसाते रहे, सबको शांति का पाठ पढ़ाते रहे, इसके लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वेषां कृते नमो नमः। शुभ रात्रि। नमस्ते जी सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते, शुभ रात्रि। बहन जी को, आदरणीय सचदेवा जी को, और कल सुधीर बंसल जी का जन्मदिन है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना सबके लिए, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हमको ज्ञान गंगा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, फिर कल पूरी कोशिश है, कल मिलते हैं। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलिए, शुभ रात्रि सभी को, सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं।